क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी लोग रहते थे, हिंद चीन में जितने भी फ्रांसीसी व्यक्ति रहते थे, तो सभी फ्रांसीसियों को जो है वो कोलोन से संबंधित कोलोन से जो है संबोधन किया जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले सभी फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में जो है वो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क का संबंध जो है वो जर्मनी के एकीकरण से है। नेक्स्ट है युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी। तो वॉर एंड पीस जो पुस्तक है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है वो लिखा गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही है, टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था वो 1929 में 1929 में हुआ था। ये विश्वव्यापी यानी कि पूरे सभी देशों में जो है ये आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, सभी देश जो है इससे प्रभावी हुए थे। अगला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना जो है वो इसे शॉर्ट में एटक से बोला जाता है, AITUC, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1920 में होता है। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी होगा, 1920। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। तो इसका सही ऑप्शन चार्ल्स मिटकॉफ हो जाएगा। चार्ल्स मिटकॉफ को ही जो है वो भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो ऑप्शन है बम्बई, दांडी, सूरत, दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दांडी जो है यहीं से महात्मा गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1930 में। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी दांडी यात्रा से करते हैं। इस दांडी यात्रा में गांधी जी और उनके साथ अन्य उनके सहयोगी जो थे और सहयोगी शामिल थे। इनका पहला उद्देश्य था कि जो है समुद्र के तक पहुंचकर और वहां से समुद्र के पानी से नमक निकाल करके और वहां पे नमक कानून को तोड़ना। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा, दांडी। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, लेकिन वहाँ की जनताओं के द्वारा सरकार का विरोध किया जाता है और विरोध करने के बाद जो है वो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो गोल घर का निर्माण जो है वो 1786 में यानी कि 1786 में गोल घर का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है वो ओडिशा में स्थापित है। ओडिशा में ही राउरकेला लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम जो है वो ऑप्शन दिया गया है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डी है बी एवं सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये दोनों ही पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। कार्ल मार्क्स जो है वो एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो वो प्रकाशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है। तो महिलाओं के लिए जो 50% आरक्षण दिया गया है वो पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया है। महिलाओं के लिए 50% तक की जो आरक्षण है वो 50% तक का आरक्षण जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में है और अन्य विधानसभाओं में जो है वो विधानसभा में जो है वो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो एक ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। एक ग्राम पंचायत के जो होते हैं यानी जो मुखिया हो या जो वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य हो, तो उनमें उन सभी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्षों का।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? दल का नेता, भारत का संविधान, भारत सरकार और चुनाव आयोग। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा ही जो है वो किसी भी पार्टी का जो है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है वो उसका चुनाव चिन्ह और उसका नाम जो है वो आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 नवंबर 2000 में इसका जो है वो झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसका जो है उल्लेखन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो संघीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि जो सरकारें काम करती हैं, तो एक संघ सरकार होती है यानी केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, तो दोनों मिलकर के काम करती हैं। राज्य स्तर पे राज्य सरकारें होती हैं और केंद्रीय स्तर पे जो है वो केंद्र सरकार होती है, तो उसे हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय का मतलब होता है जो संसद है देश में, जैसे कि भारत की संसद की बात करें तो भारत में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा जो है वो 2 संसद है। तो भारत में दोनों ही शासन व्यवस्था है, संघीय और संसदीय। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा, संघीय और संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत का जो पहला नगर निगम था वो मद्रास में, यानी कि अभी जो है वो चेन्नई जिसको कहा जाता है, तो चेन्नई जो है पहला नगर निगम के रूप में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम उम्र या न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदाता होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष का है या 18 वर्ष से अधिक का है, 18 वर्ष न्यूनतम आयु है कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वो मतदान कर सकता है, वो वोट के लिए जो है वो उसे अधिकारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल के माध्यम से ही जो है वो लोकतंत्र में जो आम जनताएं हैं वो अपना शासन कर पाती हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा या राजनीतिक दलों के माध्यम से ही। तो इसलिए राजनीतिक दलों को ही जो है वो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि गेहूं। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वो ऑप्शन सी यानी कि हाजीपुर में है। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का जो है वो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हाजीपुर होगा। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो ये जो है अभड़क से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कोडरमा जो है वो अभड़क से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो चीनी उद्योग, कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग, ये सभी जो है वो कृषि पर आधारित उद्योग है। तो सीमेंट उद्योग है इसका सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट है, लौ अयस्क है। लौ अयस्क क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन है या फिर अनवीकरणीय संसाधन या जैव है, मानवकृत है। इसका सही ऑप्शन जो ऑप्शन बी होगा, अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसे हम आसानी से पुनः जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो अनवीकरणीय संसाधन है वो ऐसे संसाधन है जो कि अगर एक बार समाप्त होते हैं तो उन्हें पुनः जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो लौ अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है।
नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस जो है वो खनिज तेल के साथ पाई जाती है, खनिज तेल के साथ पाई जाती है, जैसे कि पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के साथ जो है वो प्राकृतिक गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एशिया के सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो तारापुर है। तारापुर को एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र जो है माना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित जो है वो बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। ऑप्शन सी इसका सही है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फाल्टा पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है। अगला है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला का है। तो सर्वाधिक आबादी जो है वो पटना का है। पटना, बिहार में पटना में सबसे जो है अधिक जनसंख्या है, निवास करती है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो पटना का है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए होगा, जिनेवा में। नेक्स्ट है महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। तो जो महासागर की तल पर जो कंपन होती है उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं, और इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो महासागरीय तल पर जो कंपन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं, और जो भूतल पर होने वाली जो कंपन होती है तो उसे हम जो है वो भूकंप के नाम से जानते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, सुनामी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र ही जो है वो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। पहला क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि और मत्स्य पालन और जो है खनन सम्मिलित है, और दूसरे क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र जिसको कहा जाता है, इसमें उद्योग धंधे सम्मिलित है। नेक्स्ट है सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह का जो प्रयोग होता है वो संसाधनों की खोज के लिए होता है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग जो है वो संसाधनों का, अगर हमें पता चलता है कि इस जगह पे संसाधन है या नहीं है, तो किसी जगह पर अगर हमें पता लगाना होता है कि जिस जगह पे हम हैं क्या अभी वहाँ पे संसाधन उपलब्ध है या नहीं है कोई इसी तरह का, तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग यंत्र का जो है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव जनित आपदा है। जो मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदा है उसे ही जो है मानव जनित आपदा कहा जाता है। तो बाढ़, भूकंप और सुनामी ये सब प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, भूकंप, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, और आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, आतंकवाद। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसी योजना आयोग के द्वारा जो है वो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसका कार्यकाल था 1951 से 1956, और इस पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जो है कृषि को विकसित करना जो है लक्ष्य रखा गया था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, तो इनमें से दोनों ही जो है वो परिवर्तन आर्थिक विकास से संबंधित है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। जो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था वो 1986 में 1986 में जो है वो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया था। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है।
तो जो निजीकरण है, वैश्वीकरण है और उदारीकरण है, ये सभी जो है वो नई आर्थिक नीति के ही अंग है, जैसे कि शॉर्ट में एलपीजी के रूप में लिखा जाता है। तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये तीनों जो है वो उदाहरण है नई आर्थिक नीति के। और राष्ट्रीयकरण जो है इसका सही ऑप्शन होगा, यानी राष्ट्रीयकरण जो है वो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो जो भी करेंसी नोट होते हैं उसको जारी करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का होता है। तो करेंसी नोट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये हॉटले विदर्स के द्वारा कहा गया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही। अब जब दोनों को हम मिला देते हैं पूंजीवादी और समाजवादी, तो इसी को जो है वो मिश्रित कहा जाता है। मिश्रित जो है वो आर्थिक व्यवस्था है। तो यानी कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है तो वो कैसी है, तो वो मिश्रित व्यवस्था है, जहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों है। यानी यहाँ पे पूंजीपति लोग भी हैं और समाजवादी यानी कि समाज के कल्याण के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं सरकार के माध्यम से, तो दोनों ही कार्य होते हैं। यहाँ पे जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। नेक्स्ट है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो विकासशील देश वैसे देशों को कहा जाता है जो कि विकसित नहीं होते हैं, जो विकसित होने की ओर में होते हैं, यानी कह सकते हैं हम कि वो अभी रास्ते में हो विकसित होने की। तो ऐसे देशों को हम जो विकासशील देश कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कृषि क्षेत्र में ज्यादातर जो विकासशील देशों की जनसंख्या होती है वो कृषि क्षेत्रों में संलग्न होती है, कृषि क्षेत्रों से लगी हुई होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। तो ये सभी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि वैसी कंपनियां जो कि एक देशों से अलग अलग देशों में जो है, एक देश के साथ ही अलग अलग देशों में भी जो है उनका अपना कंपनी स्थापित होता है, यानी सभी देशों में जो है वो काम करती हैं वैसी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग जो है वो खिलौना उद्योग है। खिलौना उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग माना गया है। बाकी जितने उद्योग है, चीनी उद्योग हो, चाहे कागज उद्योग हो या विद्युत उपकरण उद्योग हो, तो ये बड़े बड़े पैमाने के उद्योग हैं क्योंकि इनका उपयोग जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में स्थापित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डिगबोई होगा। डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है वो लोक कल्याण पर दिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। समाजवादी शब्द का मतलब ही होता है जहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उन सभी के जो है उन सभी के विकसित होने से, उन सभी के विकास से संबंधित हो। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल जो है वो लोक कल्याण पर देती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग के कह सकते हैं एक तरह से हम कि जो अध्यक्ष होते हैं तो वो पदीन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पदीन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब होता है, पदेन शब्द का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर हो और उस पद के होने के वजह से ही उसे कोई दूसरा पद मिल रहा हो, तो उस वैसे जगहों पे जो है पदेन अध्यक्ष का यानी पदेन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो कि प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे।
तो इसलिए आजादी के बाद इस वजह से सबसे जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जो है वो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है वो महात्मा गांधी के जो है नाम जोड़े गए थे। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ पे भी हम भारत की सर्वाधिक आय वाले राज्य की बात करते हैं तो हमें याद आती है गोवा की, यानी गोवा जो है वो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति यानी पर जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है गोवा की सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो है वो अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था होती है। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन यानी अल्पकाल के लिए जो है वो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही जो भारतीय पूंजी बाजार होते हैं वहां पे मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, अल्पकाल। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक जो है वो वित्त है। वित्त को आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक माना जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके लिए एक मार्क होता है, यानी जितने भी खाने की वस्तु होती है, जो खाने का सामान होता है, तो उस पे उसकी शुद्धता की जांच के लिए कि हाँ ये चीज सही है, ये वस्तु सही है, उसके हम खा सकते हैं या नहीं, तो उसकी शुद्धता की जांच के लिए वहाँ उस पे एग मार्क का जो है वो स्टिकर लगा होता है, एग मार्क चिन्ह होता है जब जितने भी खाने वाली वस्तु होती है। साथ में जो हॉल मार्क है वो मेटल पे लगाई जाती है, जैसे कि सोना वगैरह हो गया, तो उसकी शुद्धता की जांच के लिए जो है वो हॉल मार्क का चिन्ह होता है। और ISI मार्क जो है जितने भी भारत में उत्पादित वस्तुएं होती हैं, जो भारत में उत्पादन उसका हो रहा होता है और उसका वो वस्तु सही है या मतलब एक कस्टमर के लिए आवश्यक है या नहीं है, मतलब जरूरी है या नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, तो इस चीज का गारंटी जो ISI मार्क देता है। नेक्स्ट है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी की जो है वो अमरकंटक से हुई है। सोन नदी की उद्गम जो है वो अमरकंटक, बिहार में किस नदी की? तो सोन नदी की जो है उत्पत्ति अमरकंटक नदी, अमरकंटक से हुई है, अमरकंटक। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। जो आपदा प्रबंधन होती है, तो आपदा का मतलब होता है कि कोई भी जो प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदाएं आती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा या महामारी, आतंकवाद, तो ये जितने भी आपदाएं होती हैं तो उसकी प्रबंधन यानी कि उससे अगर वो आपदा हो चुकी है तो उनकी प्रभाव को कम करना ही जो है या उससे बचने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसे ही हम आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो आपदा प्रबंधन के जो घटक है वो स्थानीय प्रशासन है, यानी जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है या जो लोकल सरकारें होती हैं, और स्वयं सेवी संगठन जो कि एक संगठन है जिसका इसका स्वयं सेवी संगठन है। उसके बाद गांव तथा मोहल्ले के लोग, और तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। जब भी कभी हमें आपदा आती है तो हमें जो है सबसे पहले गांव मोहल्ले के लोग ही एक दूसरे की सहायता के लिए आते हैं, उसके बाद स्वयं सेवी संगठन, उसके बाद स्थानीय प्रशासन, तो ये सभी जो है वो आपदा प्रबंधन के घटक होंगे। नेक्स्ट है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? कहीं भी अगर आग लगती है तो वहां पर सबसे पहले हमारा जो पहला काम होता है वो होता है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, यानी हम सबसे पहले जो है वो आग लगने पर अग्निशामक यंत्र को बुलाते हैं ताकि वो आग को जल्दी से बंद कर सके, उसको रोक सके, उसको फैलने से। नेक्स्ट है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग जो है वो भूकंप के लिए किया जाता है। भूकंप की वजह से जब बहुत सारे मकाने या बिल्डिंग जो होती हैं वो गिर जाती हैं तो उनमें दबे हुए जो लोग होते हैं, जो लोग उनमें दब जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वैसे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भूकंप। नेक्स्ट है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यानी मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा जो है तोहफा है,
तो ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये मार्टिन लूथर का है। ये किसका कथन है, तो मार्टिन लूथर का है। नेक्स्ट है बिहार का सब क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना है। पटना ही बिहार का सबसे बड़ा नगर है, नगर यानी शहर। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा, बोध गया। बोध गया में जो है वो एक नदी है, नदी का नाम था निरंजना नदी। तो निरंजना नदी के समक्ष एक पीपल का पेड़ था, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। अगला है कि एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो एशिया का पहला निर्यातक संवर्धित क्षेत्र जो है वो भारत में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, भारत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है वो 1854 में 1854 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में चलती है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से खोला गया था। इसका सही आंसर रूस होगा, यानी रूस की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य में जो है वो कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है लोहे का उत्पादन, लौह अयस्क का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 यानी 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। तो अफ्रीकी कन्वेंशन जो है इसका सही आंसर होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन ये जो है 1968 में हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का जो है वो एकीकरण हो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है वो बिस्मार्क का आता है, क्योंकि बिस्मार्क ही है जो रक्त एवं लौ की नीति के आधार पर जो है जर्मनी के एकीकरण को संभव बनाया। रक्त एवं लौ की नीति के द्वारा बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का एकीकरण करता है, इस वजह से बिस्मार्क को जो है वो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के वजह से महात्मा गांधी जो है वो अपना केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो त्याग देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस बाग हत्याकांड में होता ये कि ये जो बाग हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पंजाब के अमृतसर नामक जगह पे, ये जलियांवाला बाग एक जगह है पंजाब के अमृतसर नामक जगह पे। इस जगह पे बहुत सारे लोग अपने पर्व, एक बैसाखी का पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन तभी जो है वो सैनिकों का हेड जो है वो जिसका नाम था जनरल डायर, वो आता है और सभी सैनिकों को कह करके वहां जितने भी लोग उपस्थित होते हैं उन सभी पे गोलियां चलवा देती है, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। इस वजह से इस घटना से क्रोधित होकर के
निराश होकर के महात्मा गांधी जो है वो केसर ए हिंद की उपाधि अपनी त्याग देते हैं। साथ ही जमनालाल बजाज जो है वो राय बहादुर की उपाधि त्याग देते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइट की उपाधि त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो दांडी यात्रा से होती है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है, यानी जो मुद्रा है, मुद्रण की शुरुआत का कहने का मतलब है यहाँ पे जो सबसे पहला जो प्रिंटिंग था, यानी जो सबसे पहला छपाई की जो शुरुआत हुई थी वो उसी को मुद्रण कहा जाता है। तो मुद्रण की शुरुआत जो सबसे पहले चीन में हुई थी, क्योंकि जो भी कागज यानी पेपर होते हैं वो सबसे पहले चीन में ही बनना शुरू हुई थी। इस वजह से सबसे पहले जो छपाई का काम शुरू हुआ था वो चीन से ही शुरुआत होती है उसकी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये सभी जो है वो राष्ट्रीय दल है। और राष्ट्रीय दल नहीं जो है वो इसमें से राष्ट्रीय जनता दल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का अपना संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, यानी कब उसको अपनाया गया था। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के जो संविधान है उसको अंगीकार किया जाता है, यानी उसको अपनाया जाता है। ऐसे ये संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन उसे अपनाया 26 जनवरी 1950 को जाता है। अगला है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जो लोक जनशक्ति पार्टी है यानी एलजेपी, तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो बंगला छाप है। तो ऑप्शन से इसका सही होगा, बंगला छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार में अगर सबसे अच्छी बात किया जाए तो वो लोकतांत्रिक सरकार को माना जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में ही जो है वो जनता को सभी प्रकार के अधिकार मिलते हैं, जहाँ पे जनता अपने अनुसार जो है वो शासन करती है। इस वजह से लोकतांत्रिक सरकार को ही सबसे अच्छा जो है वो सरकार माना जाता है। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहा जाता है, यानी सरपंच जो है वो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। और वहीं अगर ग्राम पंचायत पूछा जाता हो तो ग्राम पंचायत के प्रधान जो है वो मुखिया होता है।